साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। गुरु दरबार में मत्था टेका, हजारों श्रद्धालुओं ने लंगर चखा, शबद कीर्तन हुए। एलोकेशन और डिबेट प्रतियोगिता प्रज्ञान स्कूल में हुई संपन्न। चौपटे रेलवे जंक्शन की सफाई व्यवस्था, गंदगी से यात्री परेशान। महिला से बरामद हुआ 7,000 का गांजा। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर में श्री गुरु नानक देव जयंती के 555वें प्रकाश पर्व के रूप में श्री गुरु सिंह सभा एवं सिंधी कॉलोनी में सात संगत स्टेशन रोड मुख्य गुरुद्वारा के साथ अन्य स्थानों पर भी शुक्रवार को भक्ति भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लंगर का आयोजन भी जगह जगह किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने लंगर चखा। इस वर्ष 555वें प्रकाशोत्सव के रूप में उनकी जयंती हर्षोल्लास एवं श्रद्धा भाव से मनाई गई। जयस्तंभ स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रधान जसबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि 10 नवंबर से प्रकाशोत्सव के तहत प्रभात फेरी, अखंड पाठ साहब, नगर कीर्तन समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रम गुरुद्वारे में किए जा रहे हैं। शुक्रवार को जयंती पर्व पर सिख धर्म के अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका, गुरु दरबार का आशीष लिया। इस अवसर पर दोपहर में हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु का अटूट लंगर चखकर खुद को निहाल किया। समाज के सेवादार पिछले 3 दिनों से इस आयोजन की तैयारी में जुटे हुए थे। शुक्रवार को विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, भाजपा नेता पीयूष शर्मा, सीएमओ ऋतु मेहरा भी गुरुद्वारा पहुंचे। जयंती पर्व को लेकर पूरे गुरुद्वारे में विशेष साज सज्जा एवं लाइटिंग की गई थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। सुबह से लेकर देर रात तक शबद कीर्तन और गुरुवाणी से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। श्री छाबड़ा ने बताया कि इस वर्ष जयंती उत्सव में हजूरी रागी जत्था इटारसी के अजीत सिंह, श्री दरबार साहिब अमृतसर के रागी जत्थे के अवतार सिंह, जोगा सिंह ने शबद कीर्तन कर श्रद्धालुओं को निहाल किया। शुक्रवार सुबह संपूर्ण भोग श्री सहज पाठ साहिब हुए। इसके बाद गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कीर्तन किए। दोपहर में लंगर वितरण किया गया। रात में रंगीन आतिशबाजी के साथ गुरुद्वारे में दूध एवं मिष्ठान वितरण के साथ प्रकाश उत्सव पर्व का समापन किया गया। गुरु नानक देव ने समाज को संदेश दिया था, कीर्तन करो, नाम जप करो, वंड छक्को यानी दूसरों की तकलीफ में उनकी मदद करो, साथ ही हर व्यक्ति के साथ समानता का भाव रखो। गुरुदेव जी के इस संदेश को हर श्रद्धालु ने आत्मसात किया है। सीएमओ ऋतु मेहरा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लंगर के आयोजन में डिस्पोजल की जगह स्टील की थालियां, बर्तन, चम्मच एवं ग्लास का उपयोग कर पर्यावरण हितैषी आयोजन करने पर नगरपालिका की ओर से सम्मानित किया गया। सीएमओ ने कहा कि अन्य धार्मिक सामाजिक संगठनों को भी इस आयोजन में संदेश ग्रहण करना चाहिए। गुरुद्वारे में जीरो वेस्ट आयोजन को लेकर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो समूह साध संगत को गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई। ये प्रकाश पर्व 555वां प्रकाश पर्व है, जो हमारी पूरी साध संगत धूमधाम से मना रही है। इस साध संगत में सुबह से दरबार में कीर्तन दरबार, गुरुवाणी के पाठ और हमारे हजूरी रागी जत्था दरबार साहब से आए हुए श्री अवतार सिंह जी ने कीर्तन संगत को धर्म कराया। उसके बाद गुरु का अटूट लंगर बरता। समूह साध संगत को एक बार पुनः गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व जयंती के अवसर पर सिंधी कॉलोनी स्थित गुरु नानक देव दरबार के साथ कृपाधाम दरबार धाम में श्रद्धालु ने अरदास की। इस अवसर पर दरबार परिसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजित किया गया। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा महाप्रसाद को ग्रहण कर धर्मलाभ अर्जित किया गया। इस अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में सिंधी समाज के महिला पुरुष उपस्थित थे। मन में विश्वास रख करे गुरु नानक देव भरेगा तो आज आज पूर्ण देंगे। गुरु नानक देव तो दास हमारे सब तेरा सब तेरी बड़ी
कली दर गराज कलयुगा जाज कर मुश्किल आदान सरदा हिलता है दसवें पाशाही जो ताज राजू गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ राज जी के चढ़कमल का ध्यान रख के साथ संग बोलो साहब जी के चढ़कमल का ध्यान रख के साथ संग बोलो ऋषियों मुनियों अठियों जपियों तीसरा चारों धामों चौयों तारों मंदिरों गुरुद्वारों जी के चढ़कमल का ध्यान रख के साथ संग बोलो दबाने दबाने दास जिसके के नाम का हाज और खलग के दास अदास सरदार गुरु पास हे सच्चे पातशाह दीन ज्यादा तार गुरु दे आज तुम्हारे जन्म जो उपलक्ष्य में इटासी सारी संगत जिगरे माई भाई बार मुड़ो बचो ओए घर घर फड़े कुसद मरे जी थर करे नारी वर भागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मेलो सतगुर दया करे गुर कहूँ बलिहारी पदक पावन दीन बंधु मान यादे मान वर भागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मेला के दरबार साहिब की जय बोल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय आयो लाले सवई को झूले हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू सतगुरु जी देते हैं हम बधाई सतगुरु जी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू जो माई डाटा गुरमान गवचारे गगन के जाए सत करे काम द्वासी दीपक देवयारा जो गाय जगदी जाया तुझे पूजहारा भजे कर देना शिवाजी भजे गाली गवानी सारी कबीर दास तेरी आरती की मेरा पार तेरा पानी गोपाल तेरा दया तेरा जो जनवरी भक्त करे ये साके कानवान दाल सीता मांगा गई हमरा नहीं करे पड़िया जगनी का नाथ मोहम्मद सीता बाबा विष्णाय मेरी साधन सिंह ने बाबा घर की किए लगे धनने मंगी वो हाल तेरा हालता हो दयाल तेरा हालता सोया याते बंद में देवा देव में पावे करे चले भगावे में जान लगावे झांगर लाला मन को बंग झूले झूले गुरदान बजा झूले झूले गुरदान बजा झूले झूले गुरदान बजा गुरदान बजा बाबा श्री चंद जा गुरदान बजा बाबा श्री चंद जा बाबा लक्ष्मी चंद जा बाबा झूले झूले गुरु नानक देखो चंदो झूलेला जाति का बेड़ा पार देखो चंदो झूलेला जाति का बेड़ा पार देखो चंदो जाति का बेड़ा पार जय जय बाबा 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 उनका भजा तल चले गाड़ो खुशी तल चले भजा तल चले गाड़ो खुशी तल चले भजा तल चले गाड़ो खुशी तल चले सो गुरु कयो मनमा मुझे के बाबल कयो मनमा के बाबल कयो मनमा हाथ मते करे हाथ मते करे हाथ मते करे रेलवे जंक्शन इटारसी की सफाई व्यवस्था एक बार फिर चौपट होने लगी है। जगह जगह गंदगी का आलम है, जबकि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण ठेकेदार का ठेका रेलवे ने निरस्त कर दिया था, लेकिन अब रेलवे स्वयं ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रही है। गंदगी के कारण यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले इटारसी रेलवे जंक्शन की सफाई व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है। सफाई कर्मचारी कचरे को पॉलीथीन पर भरकर जगह जगह ढेर लगा रहे हैं, जिसकी तरफ अधिकारियों का भी ध्यान नहीं जा रहा है। बता दें कि लगभग 1 साल से रेलवे द्वारा स्वयं ही सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जबकि सफाई के लिए रेलवे द्वारा प्रति माह लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं।
ताकि जंक्शन की सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। रेलवे प्लेटफॉर्म, मुसाफिर खाना, सर्कुलेटिंग एरिया सहित जगह जगह गंदगी का अंबार लग रहा है। मुसाफिर खाने में भी गंदगी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास बात यह है कि जब से सफाई का जिम्मा रेलवे ने लिया है तब से अधिकारियों की नज़र भी गंदगी की तरफ नहीं जा रही है, जबकि जब तक सफाई का ठेका था तब अक्सर मंडल के अधिकारी सफाई व्यवस्था का जायजा लेकर ठेकेदार को फटकार लगाते थे, लेकिन अब रेलवे के आला अधिकारी भी गंदगी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दरअसल इस बार रेलवे ने नई ठेका नीति के कारण रेलवे जंक्शन की सफाई व्यवस्था का ठेका दिया था, जिसके अंतर्गत स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेकेदार को सफाई करनी थी। यह ठेका भोपाल की रवि सिक्योरिटी फर्म को मिला था, लेकिन ठेकेदार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाया था, क्योंकि जहां सफाई में 15 लाख रुपए खर्च होते थे, वहीं ठेकेदार को 5 लाख रुपए में सफाई करानी पड़ती थी। इसलिए जंक्शन की सफाई व्यवस्था चौपट होने के कारण रेलवे ने सफाई का ठेका निरस्त कर दिया था। अधिकारियों का कहना था कि जल्द ही नया ठेका के टेंडर जारी किए जाएंगे, लेकिन 1 साल होने को आ चुका है, परंतु अब तक सफाई का ठेका नहीं हुआ। जब जब रेलवे स्वयं सफाई करवा रही है तब भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो रही है। रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है, इसमें पॉलीथीन डिस्पोजल सबसे अधिक होते हैं। पॉलीथीन के कचरे को बेस किचन के पास बने कचरा घर में डाल देते हैं, जहां से उसे उठाया नहीं जाता है। ऐसे में यहाँ चारों ओर पॉलीथीन का कचरा फैल रहा है, जिनमें खाद्य सामग्री लगी होने के कारण मवेशी भी यहाँ मंडराते रहते हैं। खाद्य सामग्री के साथ वह पॉलीथीन भी खा लेते हैं, जिससे मवेशियों की मौत भी हो जाती है। बावजूद इसके रेलवे के अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। बाल दिवस के अवसर पर शैक्षणिक संस्थाओं में बाल मेला एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। विद्यार्थियों की आयु के अनुसार उन्हें जंक फूड के नुकसान, मोबाइल के अच्छे बुरे प्रभाव, किताबों का फिल्मों में बेहतर क्या, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क में बेहतर क्या, जीवन के उद्देश्य, फ्रीडम फाइटर्स जैसे विषय दिए गए, जिन पर बच्चों ने विस्तारपूर्वक अपनी बात रखी। कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों ने डिबेट कंपटीशन में भाग लिया, जिसमें उन्होंने क्या AI ह्यूमन इंटेलिजेंस को स्थानांतरित कर देगा विषय पर परस्पर वाद विवाद किया। छात्रों ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए AI और ह्यूमन से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती एकता मालूनिया व श्रीमती स्वाति गुप्ता निर्णायक की भूमिका में रहे। निर्णायक द्वय ने बहुत ही बारीक निरीक्षण कर विजेताओं का चयन किया। इस कार्यक्रम में संचालक दर्शन तिवारी व श्रीमती ऋतु तिवारी तथा प्राचार्य विजय राजपाल उपस्थित थे। कार्यक्रम प्रभारी सुश्री प्रेरणा तिवारी व सुश्री महिका मित्तल व श्रीमती अंजना जैन के सहयोग से दोनों कंपटीशन संपन्न हुए। अंत के सभी अतिथियों का आभार श्रीमती स्वरलता चेनिया के द्वारा किया गया। 14 नवंबर को अमेरिकन इंस्टीट्यूट में बाल दिवस मनाया गया, जहां पर होनहार विद्यार्थियों को संचालक संजय कुशवाहा व सुचेता मैम ने सर्टिफिकेट देकर उनके सुनहरे भविष्य की कामना की, जिसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड कृतिका सिंह को गया। एवरग्रीन स्टूडेंट का अवार्ड विवेक विश्वकर्मा को मिला। परसिवरेंस अवार्ड अभिनव मेहरा को दिया गया। वेल मैनर्ड अवार्ड अनन्या गुप्ता को, राइजिंग स्टार अवार्ड तन्नू काकोड़िया, मोस्ट अटेंडेंट अवार्ड देवांश और दीक्षिता चौधरी को दिया। बेस्ट ड्राइंग अवार्ड लोकेश साहू को दिया गया। भारत एक ऐसा देश है जहां लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। इस देश में भारत की बेटियां भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और हर एक क्षेत्र में अपनी सफलता के परचम लहरा रही है। ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूट की बालिका कृतिका सिंह जो पढ़ाई में अव्वल हैं, संस्कारों में भी निपुण हैं। यह संगीत सुनकर कोचिंग में मौजूद 50 से ज़्यादा विद्यार्थी यह सब देखकर खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। संचालक संजय कुशवाहा एवं सुचिता मैम ने कृतिका सिंह के टैलेंट की सराहना की व उनके माता पिता को धन्यवाद दिया, जिन्होंने बेटी को ऐसे संस्कार दिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट की छात्रा कृतिका सिंह ने बाल दिवस के अवसर पर कृष्णा हरे गीत को अपने शब्दों में पिरोया। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने दोपहर में न्यास कॉलोनी में बन रही संजीवनी क्लिनिक का निरीक्षण सभापति व पार्षदों के साथ किया। संजीवनी क्लिनिक न्यास कॉलोनी के बड़े मैदान के साइड में बन रही है। यहाँ भवन की दीवार उठ रही है। इसी तरह वार्ड 13 में ही स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन के लिए भी स्थान देखा। निरीक्षण के दौरान वार्ड 13 के पार्षद सभापति अमृता ठाकुर के प्रतिनिधि मनीष ठाकुर, सभापति राकेश यादव सहित अन्य मौजूद थे। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने दोपहर में न्यास कॉलोनी में बन रही संजीवनी क्लिनिक का निरीक्षण सभापति व पार्षदों के साथ किया। छोटे से ब्रेक के लिए
ताज टीवीएस शोरूम बैतूल रोड पुरानी इटारसी पुराने शोरूम के बाजू में। सभी कंपनियों की गाड़ियों की सर्विसिंग की जाती है। सभी कंपनियों की गाड़ियों के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध। ताज टीवीएस शोरूम विगत 35 वर्षों से ग्राहकों की पहली पसंद। अनुभवी मैकेनिकों द्वारा गाड़ियों की रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है। सर्विसिंग पर आपकी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते समय पाएं 30 से 40% तक का डिस्काउंट। ताज टीवीएस शोरूम की ओर से टीवीएस की कंपनी की किसी भी तथा वाहन खरीदने पर 4000 तक का भारी डिस्काउंट। आपके वाहन को घर से लाकर सुधारने के बाद घर वापस पहुंचाने तक की सुविधा उपलब्ध। पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत ताज टीवीएस शोरूम पुराने शोरूम के बाजू में बैतूल रोड इटारसी। मोबाइल नंबर है 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। जो कुछ बेटा कहीं नहीं, जो कुछ बेटा कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान। जी हाँ, तो हमारा पता याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी, जहाँ आपको मिलेगा सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियों का खजाना। और याद रखें, पीलिया, मुंह के छाले, मोतीझरा की दवा निशुल्क दी जाती है। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ। इसी के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के रस, पूजन, पाठ, यज्ञ, हवन, दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटी, रत्न, रुद्राक्ष एवं जाप मालाएं और भगवान की श्रृंगार सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ एवं सभी प्रकार की मूर्तियां, झंडे, चोले उपलब्ध हैं। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। जो कुछ बेटा कहीं नहीं, जो कुछ बेटा कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। इसके बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। तवानगर निवासी एक महिला के साथ गांव के 2 आरोपियों द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत महिला ने तवानगर थाने में की है। तवानगर निवासी 40 वर्षीय वंदना केवट नामक महिला के साथ उसी गांव में रहने वाले कर्ण और जावेद खान ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली, जिसकी शिकायत घायल महिला ने तवानगर थाने में की है।
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सतगुरु साईं गोविंद राम के 80वें जन्मोत्सव पर बाबा गोदड़ीवाला धाम इटारसी व सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय बैरागढ़ के सहयोग से निःशुल्क मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन शिविर 17 नवंबर को सुबह 9 बजे आंख जांच केंद्र गली नंबर 1 सिंधी कॉलोनी इटारसी में लगाया जा रहा है। शिविर में मोतियाबिंद के मरीजों का आना जाना, रुकना, दवाई खाना, ऑपरेशन लेंस प्रत्यारोपण फ्री होगा। उक्त जानकारी समुखदास सन्नी चेलानी द्वारा दी गई। क्षेत्र के किसानों के द्वारा इन दिनों रबी फसलों की अपने अपने खेतों में तैयारियां जोरों पर की जा रही है, लेकिन लंबे समय से किसान डीएपी खाद की समस्या से जूझ रहा है। वहीं 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक डीएमओ कार्यालय से खाद वितरण नहीं किया जाएगा। खेड़ा स्थित डीएमओ कार्यालय के द्वारा लंबे समय से डीएपी एवं अन्य खाद का वितरण समय पर किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व डीएपी खाद की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा टोकन जारी किए जा रहे हैं, जिसके अनुसार निर्धारित की गई तारीखों में डीएपी खाद का वितरण क्षेत्र के किसानों को शासकीय गोदाम से कराया जा रहा है। तीज त्योहार पर अवकाश के कारण खाद वितरण की व्यवस्था में समय समय पर परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे कि किसानों के समय की बचत हो सके और वह अनावश्यक रूप से परेशान न हो। नर्मदापुरम जनजातीय महानायक महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भरगदा विकासखंड केसला ऑडिटोरियम में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी, कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, जिला पंचायत सदस्य जनपद अध्यक्ष केसला गंगाराम कलमे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुजान सिंह रावत, एसडीएम श्रीमती नीता कोरी, जनजातीय कार्य विभाग जिला अधिकारी संजय द्विवेदी, क्षेत्र संयोजक हर्षित गौरव सहित समस्त विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी, विकासखंड केसला के प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी केसला श्रीमती आशा मौर्य, एकलव्य आवासीय विद्यालय की प्राचार्य एवं शिक्षकगण, अन्य विभागों के जिला अधिकारी, जनजातीय संवर्ग के जन समुदाय हितग्राही उपस्थित थे। कार्यक्रम में बिहार के जमुई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन कार्यक्रम को लाइव प्रसारण के माध्यम से देखा एवं सुना गया। इस अवसर पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भरगदा के छात्र छात्राओं द्वारा भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित पेंटिंग एवं रंगोली बनाई गई एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। ईरानी डेरा निवासी एक महिला के पास से पुलिस ने 470 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 7,000 रुपये बताई जा रही है। मादक पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस टीम द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत सिटी पुलिस ने ईरानी डेरा निवासी 55 वर्षीय हसीना बी के पास से गांजा बरामद किया। बताया जा रहा है कि वह ईरानी डेरा क्षेत्र में गांजा बेचने की फिराक में थी, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए महिला को पकड़ लिया। इसके पास से 470 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 7,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मुकेश सिंह द्वारा अल्पप्रवास पर इटारसी रेलवे स्टेशन पर आए निर्माणी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की गई। मालवी रजक समाज उज्जैन 84 पंच द्वारा उज्जैन के सत्यनारायण मंदिर में स्थापना दिवस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। आयोजन में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर राकेश मेहता और समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। साथ ही शहडोल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा आभासी पटल पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों सहित स्टाफ उपस्थित रहा। संचालिका मंजुल एवं इरफान ने बताया कि युवा हमारे देश की अहम कड़ी हैं, जो देश की तकनीकी रूप में प्रबल बनाता है। देश के और भी विद्यालय एवं महाविद्यालयों में जागरूकता के लिए व्याख्यान का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में इस बार व्याख्यान के लिए मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत आनंद कुमार चौरे आईटी एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। आईटी एक्सपर्ट द्वारा विद्यार्थियों को होने वाली विभिन्न साइबर सिक्योरिटी संबंधी जानकारी से अवगत कराते हुए सावधानी रखना एवं अनुभव शेयर किए। इस अवसर पर प्राचार्य आर.के. चोलकर, विद्यावती सूर्यवंशी सहित 56 छात्राओं एवं 116 छात्र उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। गुरु दरबार में मत्था टेका, हजारों श्रद्धालुओं ने लंगर चखा, शबद कीर्तन हुए। एलोकेशन और डिबेट प्रतियोगिता प्रज्ञान स्कूल में हुई संपन्न।
चौपटे रेलवे जंक्शन की सफाई व्यवस्था, गंदगी से यात्री परेशान। महिला से बरामद हुआ 7,000 का गांजा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।